देखिए जैसे मैंने यहाँ से जनवरी को सेलेक्ट किया तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज सेल, सेल पर्सन वाइज सेल, रीजन वाइज सेल और स्टेट वाइज सेल चेंज हो गई। इसी तरह मान लीजिए मैंने यहाँ से फरवरी को सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे यहाँ से फरवरी के अकॉर्डिंग सेल्स चेंज हो गए। इसके अलावा मान लीजिए मैंने यहाँ से मार्च किया तो मार्च के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो गए। तो अगर इस तरह से इंटरेक्टिव डैशबोर्ड आपको भी बनाना है तो चलिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले सेल्स डेटा वाली शीट पे आएंगे और जो ये डेटा है इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+A कर देंगे तो ये ऑल डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ से पाइवोट टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे पाइवोट टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सारी रेंज सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे न्यू वर्कशीट रहेगा और ओके कर देंगे तो यहाँ पे पाइवोट टेबल और यहाँ पे पाइवोट टेबल फील्ड्स आ चुका है। अब इतना करने के बाद से अब हम यहाँ पे एक एक करके सभी डेटा को दिखाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ से प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया और इसके बाद से मैंने यहाँ पे सेल्स को सेलेक्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सेल्स आ जाएगा। अब इसके बाद से इस डेटा को हम कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए आप इस डेटा पे कहीं पे भी कर्सर रख दीजिए। इसके बाद से Ctrl+A से इस डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद से Ctrl+C से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद से इस सेल में हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे मुझे रीजन वाइज सेल्स लेनी है तो हम यहाँ से रीजन को सेलेक्ट कर देंगे और ये जो प्रोडक्ट है इसे डीसेलेक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे रीजन वाइज सेल्स आ चुका है। इसी तरह अब हमें कैटेगरी वाइज सेल्स लेना है तो हम इस डेटा को कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद से इस सेल में पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद से यहाँ पे रीजन को डीसेलेक्ट कर देंगे और कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेल्स आ चुका है। अब एक बार और हम डेटा को पेस्ट कर लेते हैं और पेस्ट करने के बाद से अब इस बार हमें स्टेट के अकॉर्डिंग सेल्स लेनी है। तो हम यहाँ से स्टेट को सेलेक्ट करेंगे और रीजन को डीसेलेक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टेट के अकॉर्डिंग सेल्स आ चुका है। इसी तरह एक बार और हम डेटा को पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग सेल्स लेंगे। तो रीजन को डीसेलेक्ट कर देंगे और सेल्स पर्सन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग सेल्स आ चुका है। अब इतना करने के बाद से हम यहाँ पे पेज की साइज को और बड़ा करेंगे ताकि ये जो डेटा है आपको अच्छे से दिखे। देखिए तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइवोट टेबल फील्ड रिमूव हो चुका है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आप देखिए हम किसी भी डेटा पे नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने बाहर सेल को सेलेक्ट किया है इसलिए ये रिमूव हो गया है। हम इनमें से किसी भी डेटा पे अगर कर्सर रख देंगे तो देखिए यहाँ पे पाइवोट टेबल जो फील्ड रहेगा वो वापस आ जाएगा। अब हम इन सभी पाइवोट टेबल का एक एक करके चार्ट क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अब मान लीजिए मुझे इस डेटा का चार्ट क्रिएट करना है तो हम जाएंगे यहाँ से पाइवोट टेबल एनालाइज टैब में। तो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पाइवोट चार्ट। इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे चार्ट के कई सारे प्रकार शो हो जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे किसी भी चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे लाइन चार्ट लेना है तो हम यहाँ से लाइन चार्ट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लाइन चार्ट क्रिएट होके आ चुका है। अब यहाँ पे जो जो फील्ड नहीं चाहिए उसे हम रिमूव कर देंगे। जैसे सबसे पहले मुझे ये फील्ड नहीं चाहिए तो हम इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। इसके बाद से हम इस टोटल को भी सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। और मुझे अब इस बटन को हाइड करना है तो इसके लिए इस बटन पे राइट क्लिक करेंगे। तो देखिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट। इसे सेलेक्ट कर देंगे तो ये जो बटन है वो हाइड हो जाएंगे। अब इतना करने के बाद से अब इस चार्ट को हम कट करेंगे। तो कट करने के लिए Ctrl+X बटन को प्रेस कर देंगे तो ये चार्ट कट हो जाएगा और एक नई शीट जनरेट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया और थोड़े सा साइज को यहाँ पे बढ़ा देंगे। देखिए उसके बाद से पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लाइन चार्ट आ चुका है। पेस्ट करने के बाद से हम यहाँ पे थोड़ा सा और साइड में आ जाएंगे। देखिए अब हम यहाँ पे ये जो टोटल है सबसे पहले इसका नाम चेंज करेंगे। तो इसे सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद से हम यहाँ पे टाइप कर देंगे प्रोडक्ट वाइज सेल, प्रोडक्ट वाइज सेल्स। इसका से एंटर कर देंगे तो देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद से हम यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम होम टैब पे जाएंगे और यहाँ से इसे हम बोल्ड कर देंगे और इसके बाद से हम यहाँ पे डार्क ब्लैक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये डार्क ब्लैक हो गया। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट हाइड हो रहा है। तो हम इस चार्ट को थोड़ा सा और नीचे कर देंगे ताकि पूरा चार्ट शो। देखिए मैंने थोड़ा सा और यहाँ पे नीचे कर दिया। अब इतना करने के बाद से अब ये जो प्रोडक्ट है तो हम इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे
और होम टैब में जाएंगे और यहाँ से इसकी साइज को इंक्रीज कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद से इसे बोल्ड कर देंगे और यहाँ पे जो कलर है उसे हम डार्क ब्लैक कर देंगे ताकि देखने में और अच्छा लगे। तो देखिए यहाँ पे देखने में काफी अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद से हम यहाँ से डिजाइन टैब में जाएंगे और यहाँ पे अगर आपको चार्ट का कलर चेंज करना तो आप यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये कलर ले लिया। इसके बाद से आप यहाँ से चार्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए आप यहाँ से चार्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये वाला स्टाइल ले लिया। अब इसके बाद से मुझे ये फील्ड नहीं चाहिए तो हम इस फील्ड को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद से डिलीट कर देंगे। तो देखिए डिलीट हो जाएगा। और यहाँ से चार्ट टाइटल को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से होम टैब में जाएंगे और इसे हम बोल्ड कर देंगे और इसका कलर हम यहाँ से डार्क ब्लैक ले लेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। इसी तरह सेम हम इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से होम टैब में जाएंगे और यहाँ से बोल्ड कर देंगे और इसकी साइज को और इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ से मैंने इंक्रीज कर दिया, अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। इसके बाद से इसे भी हम डार्क ब्लैक कर देंगे ताकि देखने में और अच्छा लगे। तो देखिए काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इसके बाद से हम ये चाहते हैं कि जिस प्रोडक्ट का जितना सेल है वो यहाँ पे शो हो। तो इसके लिए हम फिर से यहाँ पे डिजाइन टैब में जाएंगे और इसके बाद से हम जाएंगे क्विक लेआउट में और यहाँ से सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए ये जो सेल है यहाँ पे शो रही है। तो यहाँ पे टोटल भी आ चुका है। तो हम इस टोटल को सेलेक्ट करेंगे और इसका से डिलीट कर देंगे। अब इसके बाद से फिर से हम डिजाइन टैब में जाएंगे और इसके बाद से ऐड चार्ट एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ से डेटा लेवल्स में जाएंगे। तो देखिए अभी ये राइट साइड में शो हो रहा है जो डेटा लेवल्स है यहाँ पे। तो हम ये चाहते हैं कि एवब में शो हो। तो हम यहाँ से एवब सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए अब ये एवब में शो हो रहा है। इसके बाद से फिर से अब इस डेटा लेवल को हम सेलेक्ट करेंगे। तो किसी एक को सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से होम टैब पे जाएंगे और इसे भी हम बोल्ड कर देंगे और इसकी साइज को इंक्रीज कर देंगे। देखिए इसके बाद से यहाँ पे ये प्रोडक्ट वाइज सेल्स का चार्ट बनके तैयार हो जाएगा। और यहाँ से हम इस फील्ड को भी रिमूव कर दे रहे हैं। देखिए और मैंने इसे भी क्लोज कर दिया। अब इतना करने के बाद से फिर इसे हम सेट कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए मैंने यहाँ से इसे सेट कर दिया और पेज की साइज को और कम कर देंगे। तो यहाँ से मैंने पेज की साइज को कम कर दिया और इसे और अच्छे से हम सेट कर लेंगे। अब इसके बाद से मुझे रीजन का चार्ट चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे शीट 4 पे आएंगे और यहाँ से इस रीजन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से पाइवोट टेबल एनालाइज टैब में जाएंगे और फिर से यहाँ से पाइवोट चार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। और रीजन के लिए मुझे यहाँ पे पाई चार्ट चाहिए। तो मैंने यहाँ से पाई चार्ट को सेलेक्ट किया। इसके बाद से ओके कर देंगे। इसके बाद से इसे भी हम कट कर लेंगे Ctrl+X बटन को प्रेस करके और शीट 5 पे आ जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अब ये बटन मुझे नहीं चाहिए तो हम इस बटन पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हाइड कर देंगे। तो ये सारे बटन हाइड हो जाएंगे। इसके बाद से अब यहाँ पे स्टाइल चेंज करने के लिए हम जाएंगे डिजाइन टैब में और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको स्टाइल अच्छी लगे आप यहाँ से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लिया। अब हम ये चाहते हैं कि इस टोटल की जगह रीजन वाइज सेल्स रहे। तो यहाँ से हम इस टोटल को सेलेक्ट करेंगे और टाइप कर देंगे रीजन वाइज सेल्स। इसका से एंटर कर देंगे। तो देखिए ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद से होम टैब पे जाएंगे और होम टैब पे जाने के बाद से देखिए यहाँ पे साइज वगैरह सही है। तो हम यहाँ से इसे डार्क ब्लैक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे डार्क ब्लैक आ चुका है और इसे हम सेट कर देंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ईस्ट नॉर्थ और वेस्ट नहीं चाहिए तो हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे परसेंटेज दिखाना है तो अगर ये नहीं रहेगा तो परसेंटेज नहीं पता चलेगा कि किसका है किसका नहीं। तो हम यहाँ से इसे रखेंगे। तो इसके बाद से हम इस चार्ट को थोड़ा सा और छोटा करके सेट कर देते हैं। देखिए और थोड़ा सा नीचे हमने साइज को बढ़ा दिया। अब इसके बाद से हम स्टेट के अकॉर्डिंग चार्ट को जनरेट कर लेंगे। तो इसके लिए फिर से हम यहाँ पे शीट 4 पे जाएंगे और यहाँ से ये जो स्टेट है इसे सेलेक्ट करेंगे और चार्ट को क्रिएट करने के लिए पाइवोट टेबल एनालाइज टैब पे जाएंगे। इसके बाद से पाइवोट चार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब स्टेट के लिए मुझे यहाँ से कॉलम चार्ट ही चाहिए तो हम यहाँ से कॉलम चार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद से ओके कर देंगे। अब फिर से Ctrl+X करके इसे कट कर लेंगे और शीट 5 पे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए ये चार्ट आ चुका है। अब इसके बाद से ये बटन नहीं चाहिए तो बटन पे राइट क्लिक करके हाइड कर लेंगे और यहाँ से ये फील्ड नहीं चाहिए तो सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे।
अब यहाँ से पेज की साइज को थोड़ा सा और कम करेंगे ताकि ये पूरा चार्ट शो। इसके बाद से अब हम यहाँ से स्टेट को सेलेक्ट करेंगे और होम टैब पे जाएंगे और यहाँ से बोल्ड कर देंगे और इसकी साइज को इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद से इसे हम डार्क ब्लैक कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे डार्क ब्लैक हो गया और साइज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देंगे। और यहाँ पे ये जो टोटल है इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, तो देखिए डिलीट हो चुका है। और यहाँ पे ये जो चार्ट टाइटल है टोटल, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ टाइप कर देंगे स्टेट वाइज सेल। इसका एंटर कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद से फिर से हम होम टैब पे जाएंगे और इसे हम बोल्ड करेंगे और डार्क ब्लैक कर देंगे और इसकी साइज को और इंक्रीज कर देंगे और इसे हम यहाँ से सेट कर लेंगे। अब मुझे यहाँ पे सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग चार्ट क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम शीट 4 पे जाएंगे और यहाँ से सेल्स पर्सन वाले डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद चार्ट क्रिएट करने के लिए पाइवोट टेबल एनालाइज टैब पे जाएंगे और यहाँ से पाइवोट चार्ट को सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से सेल्स पर्सन के लिए मुझे यहाँ से बार चार्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बार चार्ट को सेलेक्ट किया और इसके बाद से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से किसी भी चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे यही चाहिए, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, इसके बाद से ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे चार्ट क्रिएट होके आ चुका है। अब ये बटन मुझे नहीं चाहिए, तो बटन पे राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद से इसे हम हाइड कर देंगे, तो देखिए बटन हाइड हो गया। और इसके बाद से मुझे ये फील्ड नहीं चाहिए, तो सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। फिर से यहाँ पे टोटल को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और यहाँ पे ये जो चार्ट टाइटल है इसे सेलेक्ट करेंगे और टाइप कर देंगे सेल्स पर्सन वाइज सेल। इसका एंटर कर देंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद से होम टैब पे जाएंगे और यहाँ पे हम बोल्ड कर देंगे और इसका से इसे डार्क ब्लैक कर देंगे और इसकी साइज को और इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद से अब हम इन सेल पर्सन को सेलेक्ट कर देंगे और होम टैब पे जाएंगे और इसकी भी साइज को हम इंक्रीज करेंगे, अपने अकॉर्डिंग जितना रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। और इसके बाद से यहाँ से बोल्ड कर देंगे और डार्क ब्लैक कर देंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगे। अब इसके बाद से अब इस चार्ट को हम कंट्रोल एक्स करके कट कर लेंगे और शीट 5 वाली शीट पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद से देखिए अभी यहाँ पे सभी सेल्स पर्सन शो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे चार्ट की साइज को और बड़ा कर देंगे। देखिए अभी यहाँ पे सारे सेल्स पर्सन शो हो रहे हैं। अब इसके बाद से हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे मुझे ये भी पता चले किस सेल्स पर्सन ने कितनी सेल्स की है, तो हम यहाँ से जाएंगे डिजाइन टैब में और यहाँ से पहले तो हम यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। और इतना करने के बाद से अब हम यहाँ से जाएंगे डेटा लेबल्स दिखाना है, तो इसके लिए हम जाएंगे क्विक लेआउट में और यहाँ से सेकेंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए जैसे मैंने सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट किया तो यहाँ पे डेटा लेवल शो हो रहे हैं, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसकी साइज को इंक्रीज करेंगे। तो इसके लिए हम होम टैब पे जाएंगे और यहाँ पे साइज को इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करने के बाद से अब इसे हम बोल्ड करेंगे और कलर में इसे डार्क ब्लैक कर देंगे, तो देखिए ये देखने में अच्छा लग रहा है। इसके बाद से इस टोटल को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। अब इसके बाद से पहले हम इन सभी चार्ट को सेट करते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ से देखिए मैंने इस चार्ट को भी इधर साइड किया ताकि हम सेट कर सके और हम यहाँ से गए लाइन चार्ट पे और थोड़ा सा इसके साइज को और बढ़ाएंगे। इसके बाद से इसी तरह स्टेट वाइज सेल्स का साइज और बढ़ा देंगे, तो देखिए मैंने इसे भी बढ़ा दिया। इसके से रीजन वाइज सेल्स को बढ़ाएंगे, तो यहाँ से मैंने इसे भी बढ़ा दिया और थोड़ा सा और इसे इधर करते हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे। इसे इधर कर दिया मैंने और थोड़ा सा स्टेट वाइज को भी। अब ये जो रीजन वाइज सेल्स है इसे हम इस चार्ट को इसे सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से इसे भी थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे ताकि देखने में और अच्छा लगे। और ये जो सेल्स पर्सन वाइज चार्ट है इसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसे भी हम यहाँ से बड़ा कर देंगे। अब इसके बाद से देखिए आप यहाँ पे जो लाइन चार्ट है इसमें जो प्रोडक्ट है काफी छोटा दिख रहा है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, होम टैब पे जाएंगे और इसकी साइज को इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद से ये जो डेटा लेबल है इसे भी सेलेक्ट करेंगे, होम टैब पे जाएंगे और इसकी भी साइज को इंक्रीज कर देंगे। अब इसके बाद से मुझे यहाँ पे स्टेट वाइज सेल्स में डेटा लेवल्स शो करना है, तो इसके लिए हम इस चार्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद से यहाँ से डिजाइन टैब में जाएंगे और उसके बाद से क्विक लेआउट में जाके सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे।
अब इसके बाद से डेटा लेबल्स को सेलेक्ट कर देंगे और होम टैब में जाएंगे और यहाँ से इसकी साइज को इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद से बोल्ड कर देंगे और यहाँ से डार्क ब्लैक कर देंगे तो ये देखने में अच्छा लगेगा। इसके बाद से इस टोटल को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब इतना करने के बाद से मुझे मंथ का स्लाइसर चाहिए, तो इसके लिए हम पाइवो चार्ट एनालाइज पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो रहा है इंसर्ट स्लाइसर, इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे सभी स्लाइसर हो जाएंगे। तो हमें क्योंकि यहाँ पे मंथ के अकॉर्डिंग स्लाइसर लेना है तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद से ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मंथ के अकॉर्डिंग स्लाइसर आ चुका है। अब इसके बाद से हम इसे भी सेट कर देंगे। देखिए अब इसके बाद से हम स्लाइसर टैब में जाएंगे और यहाँ से कॉलम को और इंक्रीज करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे 2 कॉलम चाहिए तो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम कर दिया और इसके बाद से इसकी साइज थोड़ा सा और हम बढ़ा देंगे। तो इसे हम सेलेक्ट करके थोड़ा सा और इसे हम बढ़ा के सेट कर देंगे। इतना करने के बाद से अगर आप चाहें तो इस स्लाइसर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप स्लाइसर टैब पे जाएंगे और यहाँ से किसी भी कलर को सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ से ये ग्रीन कलर ले लिया। देखिए आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर रख सकते हैं। इसके बाद से देखिए यहाँ पे लाइन चार्ट में ये जो डेटा लेबल्स है वो उसकी जो साइज है छोटी हो चुकी है, तो इसे हम सेलेक्ट कर देंगे। होम टैब पे जाएंगे और फिर से इसकी साइज को इंक्रीज कर देंगे यहाँ से। इसके बाद से इसे बोल्ड कर देंगे और अब जो ये प्रोडक्ट वाइज सेल्स है इसे सेलेक्ट करेंगे, होम टैब पे जाएंगे और थोड़ा सा इसकी साइज को और इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ से मैंने इसकी साइज को इंक्रीज कर दिया और यहाँ पे देखिए रीजन वाइज सेल जो है वो हाइड हो चुका है, तो हम इसे सेलेक्ट कर देंगे ये जो स्लाइसर है और इसे थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे। तो देखिए शो हो रहा है। इसके बाद से अब हम यहाँ पे जो रीजन वाइज सेल्स है इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा और नीचे कर देंगे और इसके बाद से ये जो स्लाइसर है इसे हम सेट कर देंगे। अब इतना करने के बाद से इस स्लाइसर से हमें इन सभी चार्ट को कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्लाइसर को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिखिएगा रिपोर्ट कनेक्शन, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जितने भी पाइवोट टेबल रहेंगे उन सभी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए इन सभी पाइवोट टेबल को हम यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद से सेलेक्ट करने के बाद से ओके कर देंगे। अब जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे सभी पाइवोट टेबल कनेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हम जेन पे क्लिक करें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे जेन के अकॉर्डिंग सभी डेटा में चेंजिंग हो गए। इसका से अगर फेब पे क्लिक करेंगे तो फेब के अकॉर्डिंग चेंजेस हो गए। इसका से अगर मार्च पे क्लिक करेंगे तो मार्च के अकॉर्डिंग, अप्रैल पे क्लिक करेंगे तो अप्रैल के अकॉर्डिंग। और अगर इस फिल्टर को रिमूव करना है तो हम यहाँ से क्लियर फिल्टर कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। इस प्रैक्टिस फाइल का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से फाइल को डाउनलोड करके आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।